हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं बाल विकास को लेकर। बाल विकास से संबंधित एमसीक्यू में लेकर आया हूं। ये एमसीक्यू अभी तक जो रीट की एग्जाम हुई है उनमें आए हुए प्रश्न है। ये तो फर्स्ट भाग है, इसका सेकंड भाग भी मैं लेकर आने वाला हूं। ये प्रश्न लगातार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। महत्वपूर्ण ये प्रश्नोत्तरी रहने वाली है। बाल विकास का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैंने, और शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। आए हुए क्वेश्चन है, बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन है। और जिस भी शिक्षक भर्ती में अगर बाल विकास का टॉपिक है, खासकर रीट में तो ये टॉपिक है ही, लेकिन अगर ये सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में भी है तो उनके लिए भी ये काम आने वाला है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन वापस पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम लोग। निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार है? चार ऑप्शन है आपके सामने। केंद्र से सिरों की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, दोनों ओर बराबर, नीचे से ऊपर की ओर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, केंद्र से सिरों की ओर निकट दूर सिद्धांत में विकास का एक प्रकार है। ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बालक का विकास सिर से प्रारंभ होकर पैर की दिशा में होता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास की दिशा का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कि सिर से प्रारंभ होकर पैर की दिशा में जो विकास होता है वो किस सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है विकास की दिशा का सिद्धांत के अनुसार। ए राइट आंसर है। विकास से संबंधित सत्य कथन नहीं है। विकास एक अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। आए हुए प्रश्न है, लगातार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है डी। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं चलता, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास चलता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा सूत्र सही है? चार ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सूत्र सही है। परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास। परिपक्वता गुणा अधिगम बराबर विकास। परिपक्वता प्लस विकास बराबर अधिगम। विकास प्लस अधिगम बराबर परिपक्वता। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है परिपक्वता गुणा अधिगम बराबर विकास। बी राइट आंसर होने वाला है। फ्रेंड्स, और शानदार ये क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाता है। विकास संबंधित है वर्दी से, परिपक्वता से, आयु से, सभी विकल्प सही है। विकास इन सभी से संबंधित है, तो डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह गर्भ अवस्था से प्रारंभ होता है। विकास एक प्रगतिशील है। यह एक सतत प्रक्रिया है। यह परिपक्वता तक चलता है। तो डी राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि यह निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है और यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। यह परिपक्वता तक नहीं, मृत्यु तक चलती है। जब तक इंसान धरती पर है उसका विकास होता रहेगा। तो डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास के विभिन्न पक्ष है। शारीरिक एवं गतिक विकास, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास, मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है क्षमता का विकास, बढ़ती आयु, शारीरिक विकास, मानसिक विकास। तो ए इसका राइट आंसर होने वाला है। क्षमता का विकास परिपक्वता का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्दी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका इंग्लिश टर्म भी आपको देखना है। ग्रोथ इसको बोलते हैं, और ग्रोथ के बारे में आपको बताना है। वर्दी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। वर्दी विकास का एक चरण है। वर्दी केवल शारीरिक परिवर्तन प्रकट करती है। वर्दी में गुणात्मक एवं परिणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति होती है। तो सभी दोस्त, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि ग्रोथ के बारे में कौन सा सत्य कथन नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं एक बार। ग्रोथ जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, एकदम राइट आंसर, ये तो सही है। वर्दी विकास का एक चरण है, यह भी सही है। वर्दी केवल शारीरिक परिवर्तन प्रकट करती है, यह भी सही है। यानी कौन सा कथन गलत है? तो डी इसका गलत कथन है, तो डी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अभिवृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। तो इसमें जो राइट आंसर होने वाला है डी, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये गलत है और बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है विकास, वृद्धि, संतुलन, परिपक्वता। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता को कहा जाता है ग्रोथ। बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास एवं अभिवृद्धि है एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के समान, एक दूसरे के पूरक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, एक दूसरे के पूरक है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, यानी विकास एवं अभिवृद्धि एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं दोनों के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? विकास का, अभिवृद्धि का, परिपक्वता का, उपयुक्त सभी। आकार यानी शरीर से, शारीरिक बात ये पूछ रहा है कि शरीर का जो आकार बढ़ता है उसका संबंध किससे है, विकास से या अभिवृद्धि से? आपको ये तो मालूम पड़ गया, दो में से एक आंसर होने वाला है, तो ग्रोथ से इसका संबंध है, बी राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए और मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए। तो ग्रोथ शब्द है, इसका प्रयोग किया जाता है बालक के शारीरिक विकास के लिए। डी राइट आंसर होने वाला है इसका। सी इसका राइट आंसर होने वाला है। शारीरिक विकास के लिए अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? किशोर अवस्था में, बाल्यावस्था में, शैशव अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में। अच्छा क्वेश्चन है, हर शब्द पर आपको ध्यान रखना है, तभी आपको ये क्वेश्चन आसानी से आप कर पाएंगे। किशोर अवस्था में विधायकता की मूल प्रवृत्ति की अवस्था विकसित होती है, यानी ए इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, शैशव अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। तो किशोर अवस्था में होता है सर्वाधिक प्रभाव संवेगात्मक शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा किशोर अवस्था का लक्षण नहीं है? विपरीत लिंग में अधिक रुचि, अधिक संवेदनशील प्रकृति, स्पष्ट एवं स्थायी प्रत्यय, विद्रोह की भावना। आपको बताना है कि एडोलसेंस यानी किशोर अवस्था में किसका लक्षण नहीं है? तो विपरीत लिंग में अधिक रुचि यानी प्यार प्रेम होता है किशोर अवस्था में, अधिक संवेदनशील प्रकृति, संवेदनशील, विद्रोह की भावना, ये तीनों किशोर अवस्था में लक्षण है किशोर अवस्था के। स्पष्ट एवं स्थायी प्रत्यय ये लक्षण नहीं है। सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। विकास, परिवर्तन, समायोजन, स्थिरता। ये क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड में, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है परिवर्तन शब्द है। ये किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? खोखली मित्रता, विद्रोह की भावना, रुचियों में परिवर्तन, समूह को महत्व। तो इनमें से आपको बताना है कि किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। विद्रोह की भावना किशोर अवस्था में आती है, रुचियों में परिवर्तन होता है, समूह को महत्व देते हैं, लेकिन खोखली जो मित्रता है वो किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। खोखली मित्रता जो है वो बाल्य अवस्था की विशेषता है और क्षणिक मित्रता होती है वो शैशव अवस्था की विशेषता होती है। यह आपको सभी को याद रखना है। किशोर अवस्था के समय बालक का मानसिक विकास पहुंच जाता है, यानी जो किशोर अवस्था होता है 12 से 18 वर्ष का, उसमें मानसिक विकास पहुंच जाता है पतन की ओर, सर्वाधिक अत्यधिक समस्याग्रस्त आसान जीवन। तो आपको बताना है कि मानसिक विकास पहुंच जाता है किशोर अवस्था में सर्वाधिक से सर्वाधिक। बी राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था का लक्षण नहीं है? व्यवहार में स्थिरता, शारीरिक परिवर्तन, संवेगात्मक समस्याएं, समायोजन की कमी। आपको बताना है कि किशोर अवस्था का लक्षण इनमें से नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है समायोजन में कमी, ये तो उनकी विशेषता है। संवेगात्मक रूप से समस्याएं भी उत्पन्न होती है, शारीरिक परिवर्तन भी होता है, लेकिन व्यवहार में स्थिरता नहीं आती है, तो ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोर अवस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है अभिप्रेरणा की कमी, सहयोग की कमी, अभिरुचि की कमी, समायोजन की कमी। आपको बताना है इसका राइट आंसर कि किशोर अवस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है समायोजन की कमी। एडजस्टमेंट किशोर अवस्था में नहीं कर पाते हैं किशोर। आत्मसम्मान की भावना का लक्ष्य प्रकट करती है। किस अवस्था में आत्मसम्मान की भावना प्रकट होती है? उत्तर बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, शैशव अवस्था। आप सभी को मालूम है कि आत्मसम्मान की जो भावना प्रकट होती है किशोर अवस्था में होती है। किशोरों को अपना आत्मसम्मान बहुत प्रिय लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रमण अवधि कहलाती है? अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। संक्रमण अवधि कहलाती है किशोर अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, शैशव अवस्था। तो किशोर अवस्था में संक्रमण अवधि कहलाती है। ए राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संवेगात्मक विशेषता केवल किशोर अवस्था में पाई जाती है? ईर्ष्या, उत्तेजना, वीर पूजा, जिज्ञासा की प्रबलता। तो आपको बताना है कि संवेगात्मक विशेषता केवल किशोर अवस्था में पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है वीर पूजा। सी राइट आंसर है, ये किशोरों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित अवस्था में किसे समस्याओं की अवस्था कहा जाता है? किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, बाल्यावस्था, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है किशोर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक है एरिक्सन, स्टेनले, हॉल, स्मिथ, शिपमैन। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक है स्टेनले, हॉल। कहाँ के थे? अमेरिका के। ये आपको याद रखना है। मैं थ्योरेटिकल नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन वापस मैं एक और भाग लेकर आने वाला हूं, और ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड से लेकर थर्ड ग्रेड में पूछे गए क्वेश्चन है, बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
किसकी पुस्तक में किशोरावस्था, तनाव और संघर्ष का काल छपा था? अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है ये भी। इरिक्सन, स्टेनले हॉल, स्मिथ, शिपमैन। अभी मैंने बताया था कि एडोलसेंस जो पुस्तक है स्टेनले हॉल की, उसमें उन्होंने कहा था कि जो किशोरावस्था है वह तनाव और संघर्ष का काल है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है स्टेनले हॉल, बी राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है। अच्छा क्वेश्चन है, मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बाल्य अवस्था में मौलिक दुश्चिंता का संप्रत्यय का विकास होता है हार्नी के अनुसार। तो बाल्यावस्था इसका राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, शैशवावस्था को, प्रौढ़ अवस्था को। तो विकास की बाल्य अवस्था को गैंग एज कहा जाता है, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नकारात्मक व्यवहार विकास की किस अवस्था में सामान्यतः देखा जाता है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में। जो नकारात्मक जो व्यवहार है वो हमें बाल्यावस्था में देखने को मिलता है बालकों में, ए राइट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अवस्था में बालक को कहानियों के द्वारा नैतिक शिक्षा देना प्रारंभ कर देना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है कि किस अवस्था में बालक को कहानियों के द्वारा नैतिक शिक्षा देना प्रारंभ कर देना चाहिए? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में। तो बाल्यावस्था में बालकों को कहानियों के द्वारा नैतिक शिक्षा देना प्रारंभ कर देना चाहिए, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोर मनोविज्ञान के पिता किसे कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है स्टेनले हॉल, गैरिसन, गेसेल, थॉर्नडाइक। इसका राइट आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि किशोर मनोविज्ञान के पिता किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, कि नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशवावस्था के बालक, उत्तर बाल्यावस्था के बालक, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर रहने वाला है बी, उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में एक नई खोज और घूमने की प्रवृत्ति का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था? आया हुआ क्वेश्चन है ये, और आपको बताना है इसका राइट आंसर। वाटसन, डार्विन, जॉन लॉक, गिलफोर्ड। जॉन लॉक के द्वारा कहा गया था कि शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अवस्था में बच्चों को हस्तशिल्प, औजारों के प्रयोग, खिलौने बनाना, बागवानी आदि की शिक्षा देनी चाहिए? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो बाल्यावस्था में बच्चों को हस्तशिल्प, औजारों के प्रयोग, खिलौने बनाना, बागवानी आदि की शिक्षा हमें देनी चाहिए बाल्य अवस्था में। आप लोग ये देख रहे होंगे कि लगातार जैसे बाल्यावस्था राइट आंसर आ रहा है 1 से 5 क्वेश्चन में। फ्रेंड्स एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा, इस कारण आए हुए प्रश्न है, इसलिए मैं एक भी क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा, हर क्वेश्चन में लेकर आया हूँ और इसका सेकंड भाग भी आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? आपको बताना है इसका राइट आंसर। किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बाल्य अवस्था, समकक्षी वर्ग के सदस्य, सक्रिय सदस्य बनते हैं। आप लोग एक बार कमेंट में बताओ, मुझे इस क्वेश्चन में कुछ डाउट सा हो रहा है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बाल्यावस्था ही होने वाला है क्या? हाँ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बाल्यावस्था ही होने वाला है, तो इसी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छद्म परिपक्वता काल होता है किशोरावस्था का, शैशवावस्था का, उत्तर बाल्यावस्था का, पूर्व बाल्यावस्था का। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो उत्तर बाल्यावस्था इसका राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल माना है, किसने कहा है? बालक को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने माना है? किलपैट्रिक के द्वारा, कोल के द्वारा, रोस के द्वारा, विलियम वुड के द्वारा। सी राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका। रोस के द्वारा कहा गया था कि बाल्यावस्था में बालक की मिथ्या परिपक्वता का काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स बाल्य अवस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शानदार क्वेश्चन है, और आपको बताना है इसका राइट आंसर। प्रारंभिक बाल्यावस्था का काल संवेदनशील अवधि मानी जाती है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म का गुण अत्यधिक प्रबल होता है? उत्तर किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में। शैशवावस्था में होता है। इसका जो मतलब है नार्सिसिज्म का जो मतलब है स्वयं से प्रेम करना है, तो शैशवावस्था में बालक खुद से प्रेम करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्न में से शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता की पूर्णता, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। शारीरिक विकास में तीव्रता पाई जाती है, दूसरों पर निर्भर शिशु रहता है, नैतिकता की पूर्णता नहीं पाई जाती, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता होती है। तीनों सही है, लेकिन सी गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शैशव अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। 5 वर्ष तक शैशव अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन की प्रक्रिया। आपको बताना है शैशव अवस्था, अगर आपको इसके बारे में मालूम नहीं है तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर दो कि 0 से 6 वर्ष का जो भी बालक है शैशव अवस्था में आता है। 6 या 5 वर्ष ये कोई मायने नहीं रखता। अब आपको यह ध्यान लगाना है कि आपके कोई भी बालक है और उसकी विशेषता आपको मालूम है। सीखने की प्रक्रिया में उसमें तीव्रता होती है, जिज्ञासा होती है, बार बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता रहता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है, बड़ों से सीखता है, अनुकरण करता है, आप लोगों को देखकर ही वह सीखता है। लेकिन फ्रेंड्स उसमें चिंतन की प्रक्रिया नहीं है, यानी डी राइट आंसर है। चिंतन की प्रक्रिया शैशव अवस्था में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिशु भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके लिए करता है? सृजनात्मकता के लिए, अभिव्यक्ति के लिए, अनुकरण के लिए या उपयुक्त सभी। आपको बताना है कि शिशु जब भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग करता है तो किसके लिए करता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है अभिव्यक्ति के लिए करता है फ्रेंड्स, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है? शैशव अवस्था इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानता है? नैतिक, शारीरिक, आनुवंशिक, सामाजिक को। तो वाइगोत्स्की का जहाँ भी शब्द आ जाए आपको मात्र सामाजिक या भाषा या संस्कृति जहाँ भी दिख जाए तो ये समझ लेना कि ये वाइगोत्स्की से संबंधित ही पूछ रहा है। तो आपको मात्र सामाजिक, भाषा और सांस्कृतिक जो भी शब्द तीन में से एक भी मिल जाए तो आप वाइगोत्स्की पर अपना ऑप्शन टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? नैतिक, शारीरिक, आनुवंशिक, सामाजिक। ये तो आपको मालूम है, ये क्वेश्चन हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया था? सामाजिक रचनावाद पर दर्शन पर अत्यधिक बल दिया था, किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था, बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्वपूर्ण माना है? मैंने अभी आपको बताया था जहां भी सामाजिक, सांस्कृतिक या भाषा ये तीन शब्द मिल जाए उसका राइट आंसर होगा वाइगोत्स्की। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है जिसका राइट आंसर है वाइगोत्स्की के द्वारा कहा गया था ये कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया है? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने, अल्बर्ट बांडुरा ने, एरिक्सन ने, थॉर्नडाइक ने। तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परिश्रम बनाम हीनतावस्था के लिए एरिक एरिक्सन ने कौन सा समूह बताया था? एरिक एरिक्सन ने विकासात्मक जो मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है उसमें 8 अवस्था बताई थी और उन्हीं 8 अवस्था में से ये क्वेश्चन आया है। परिश्रम बनाम हीनता 6 से 12 वर्ष, 12 से 20 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 18 माह से 3 वर्ष तक। तो परिश्रम बनाम हीनता 6 से 12 वर्ष तक की आयु में होता है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोर अवस्था की विशेषता है? 4 आपके सामने ऑप्शन है। सृजनात्मकता बनाम ठहराव, संपूर्णता बनाम हताश, तदात्मकता बनाम भ्रांति, उद्यमिता बनाम हीन भावना। हिंदी के शब्द है, हिंदी के शब्द अलग अलग दे दिए जाते हैं। आपने अलग शब्द देख रखा होगा लेकिन हिंदी में अलग शब्द दे दिए जाते हैं, इसलिए आपको इंग्लिश का जो टर्म है वो आपको याद रखना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होने वाला है तदात्मकता बनाम भ्रांति, इसका राइट आंसर है, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इरिक्शन के विकास के सिद्धांत में अवस्था बताई गई, अभी मैंने बताया था 8 अवस्था। इरिक के सिद्धांत जो इरिक्शन का जो सिद्धांत है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, उसमें 8 अवस्था बताई गई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं जागृत करता है। डेवलपमेंट है जो व्यक्ति में है ना, नवीन विशेषताएं व योग्यताएं जागृत करता है, किसने कहा था? श्रीमती हलोक के द्वारा, जेम्स ड्रेवर के द्वारा, हेविंग हस्ट के द्वारा, मैकडूगल के द्वारा। तो श्रीमती हलोक के द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विकासात्मक कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये 4 ऑप्शन है। गेसेल, एरिक्सन, हेविंग हस्ट, कोलब्रक। आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं कमेंट बॉक्स में ही इसका राइट आंसर आप लोगों को मैं बताऊंगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव विकास होता है मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, एक सीमात्मक होता है या मात्रात्मक या गुणात्मक दोनों होता है? तो इसका राइट आंसर है कि जो मानव का जो विकास है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स निरंतरता का सिद्धांत, सी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
सिफेलोकोडल विकास नियम के अनुसार होता है। यानी ये आपको बताना है कि पहले सिर के भाग फिर धड़ हाथों और पैरों का विकास होता है, या पहले धड़ या हाथों और पैरों का या सिर के भाग का विकास होता है। संपूर्ण शरीर का समान विकास होता है, व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है सिफेलोकोडल, जहाँ भी आपको मिल जाए तो वहाँ पर देख लेना। सिर का, फिर धड़ का, फिर हाथों का और फिर पैरों का विकास इसमें क्रम से होता है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में हमें बताना। और एक और इसका भाग लेकर आने वाला हूँ, आए हुए पर्सन है इसलिए मैं ये ट्यूशन लेकर आया हूँ। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स।